मैडम जैसे ही मैं किसी के इश्क में मुब्तला होने को होता हूँ, कोई ना कोई रोड़ा बीच में आ जाता है। अभी तक अब्बा ने जान खा रखी थी, और अब मेरे नए नए प्यार में वही मेरा पुराना दुश्मन फिरोज। क्या बात कर रहे हैं हुजूर? फिरोज नीलोफर को पसंद करता है? हाँ, लेकिन उसका तो आपकी पड़ोसन वो इशरत से पहले ही टाका फिट था ना। अरे लेकिन ये खबर पक्की है कि उसे छोड़कर वो नीलोफर को दिल में बैठा है। खुदा, हुजूर ये तो वही बात हो गई कि अंडे से में कोई, बच्चे ले में कोई। मेरे दिमाग के ना सारे बंधन ढीले पड़ गए। कोई रास्ता निकालो ना सरदार। अब हुजूर, अब कोलू के बैल को घर में 50 कोस, मेरे पास वक्त कहाँ है कि मैं बाहर के मामलों में हाथ डालूं? सरदार, मेरे भाई, देखो, ऐसा गजब ना करो यार। तुम तो जानते हो ना, इस पूरी दुनिया में तुमसे बढ़कर है ही कौन मेरा। वाह हुजूर वाह, अपना काम आया तो कैसा मुंह में चाशनी दबा के बातें हो रही है, और काम निकल जाने के बाद उल्लू, बाजी, गधा, कुत्ता, कमीना, क्या क्या नहीं कहते आप मुझे? अरे नहीं सरदार, मेरे मुंह से भला तुम्हारे लिए ऐसी बातें निकल सकती है कभी? और कभी दिन में 7-8 बार निकली भी होगी तो यार प्यार से। यार सरदार, तुमने तो उसे देखा है ना, वो उसकी बड़ी बड़ी कबूतर जैसी आंखें, मोर के पंख जैसे रेशमी बाल, बगुले की टांग जैसे लंबी गर्दन और हिरनी जैसी चाल। चिड़ियाघर में दिल दिया है। कभी कभी ना मुझे लगता है कि वो भी किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती है। वो सब तो ठीक है हुजूर, लेकिन ये खुर्रम साहब आपकी इस बात को कबूल करेंगे? आप तो जानते हैं कि वो बुड्ढा आपका भी बाप ओए। आपके पिताजी हैं हुजूर, और वो आपकी शादी अपने दोस्त खुर्शीद साहब की बेटी इशरत से करवाना चाहते हैं। और हुजूर, अगर उनको पता चल गया कि आपने उनकी पसंद की हुई लड़की के बजाय किसी की घर की नौकरानी को दिल दिया, या खुदा, वो तो कहर बरसा देंगे। और हुजूर, उनके गुस्से को आपसे बढ़कर कौन जान सकता है? याद कीजिए हुजूर, याद कीजिए, याद कीजिए, बचपन में एक बार जब उन्होंने आपको खेत में पकड़ा था, खेत में गन्ना चुराते हुए, तो कैसे उसी गन्ने से आपकी घर पे आके अच्छे से लाल की गई थी। कई दिन तक तो आप तकिया लेकर बैठते थे हुजूर, मैं इनको तकिया लगाता था, चल चल के बस बंद करो ये बकवास। नहीं, मैं कह रहा था हुजूर, खेल खतरनाक है, आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। मुझे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे नौकर नहीं चाहिए जो बात बात पर मुझे मशवरा देते रहे। कल से तुम काम पर नहीं आओ। अरे हुजूर, आप भी कहाँ छोटी छोटी बात पे कहीं की तरह उबाल मारने लगते हैं। हुजूर, मैं मजाक कर रहा था। आप खुर्रम साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए, जो जी न्याय करिए। अरे इन पुराने बुड्ढों को जुबान देने के अलावा आता ही क्या है? इनकी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए हुजूर, बस आप देखते जाइए। बस यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था यार। तुम्हारी ये बातें सुनकर ना मुझमें भी जोश आ गया। 25, 26, 17। फिरोज ने ना मुझे धमकी दी है कि वो नीलोफर को मुझसे चुरा लेगा, इसलिए हमें ना जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अच्छा मेरे दोस्त, तुम्हारे दिमाग में कोई शातिर आइडिया है जिससे हम अपने दुश्मन के सभी मंसूबों पर पानी फेर सकते? हुजूर, आइडिया तो मेरे पास बहुत सारा है, अगर थोड़ा शगुन मिल जाता तो। यार तुम भी ना एक ये लो। ये हुई ना बात हुजूर, ये हुई ना बात। हाँ, तो मैं कह रहा था हुजूर, मैं कह रहा था नीलोफर के अलावा कोई और नहीं चलेगी लकड़ी लूली? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, 10 रुपए में आपको श्रीमती ला के दे दूं, तेरी झलक है सर। अच्छा ठीक है, ये लो। ये बिना बात हुजूर, अब आप जाके हलीम साहब से मिलिए। हाँ, मेरे दिमाग में भी यही आइडिया आया था सकता। अच्छा, लेकिन यार मैं उनसे कहूंगा क्या? जब इतना सोच लिया तो ये भी सोच लीजिए दिमाग से। जहाँ एक एक लम्हा मुझसे भारी गुजर रहा है और तुम मजाक कर रहे हो। अरे हुजूर, इंसान की जेब अगर नोटों से भरी हो तो उसे किसी भी चीज से डरने या घबराने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये कि हम उस नौकरानी नीलोफर को हलीम साहब से खरीद लेते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। हलीम साहब को लगता है कि जो बंजारे नीलोफर को उसके पास गिरवी छोड़कर गए थे, वो उन्हें धोखा दे देंगे, और उन्होंने जो कर्ज लिया है वो वापस नहीं करेंगे। अब नीलोफर टेरी जवान, हसीन, खूबसूरत, वो फफूंद लगे बुढ़े की किस काम की? तो जाहिर सी बात है हुजूर कि वो अपना कर्ज वसूल करने के लिए उस लड़की को बेचना चाहेगा। बस हुजूर, जेब ढीली कीजिए, लड़की आपके कदमों में। अरे वाह सत्तर, वाह वाह वाह, गजब की तरकीब है तुम्हारी। शुक्रिया शुक्रिया। अरे अब्बा हुजूर, तुम तो जानते हो ना, मैं उनकी मर्जी के बगैर एक पाई भी नहीं निकाल सकता। ये बात तो है। एक एक पैसा दांत से दबा कर रखते हैं। तो दांत भी नहीं टूटते हुजूर, क्या कमाल के हाथी के दांत सीमेंट से मंजन करते हैं लगता है। अरे
दरअसल मैं बहुत बड़ी करोड़पति नवाब का मुलाजिम हूँ और इसमें परेशान हूँ, जरूरतमंद हूँ हुजूर। और मुझे कहीं से पता चला है ये खातून कुछ ऐसा जादू जानती है जिससे मेरा मसला सुलझ सकता है। बस इसीलिए मैं इनके पास आया। क्या कहा? तुम्हें काला जादू भी आता है? ब्लैक मैजिक? नहीं, मेरा जादू तो बर्फ की तरह सफेद है। हुजूर, दरअसल मेरी परेशानी का सबब ये है कि जो मेरे मालिक हैं वो एक हसीना पर अपना दिल लुटा बैठे हैं। हर वक्त बगलाएं घूमते रहते हैं हुजूर, बेसिर पैर की बातें करते हैं, अजीब अजीब से शेर सुनाते हैं। अभी उन्होंने हिम्मत बटोर के अपने दिल की बात कही थी कि या खुदा, किस्मत की मार देखी, पता ये चला कि उनका जो दुश्मन है वो भी उसी लड़की से प्यार की पतंगे लड़ा रहा है। अब उनका दिल ये जानना चाहता है कि प्यार की खतरनाक जंग में उनकी जीत की उम्मीद है या नहीं। बस इसीलिए मैं इनके पास आया हूँ। आखिर ये बात क्या है? ये सारा काम खराब न करते। वैसे क्या करते हैं तुम्हारे मालिक? अजी हर वक्त आपको याद करते रहते हैं। मेरा मतलब जैसे इनके जादू के बारे में सुना है, हर वक्त इन्हीं की बात हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है किसने तुम्हारे मालिक का दिल चुराया है। अच्छा, मैं उसे देख सकती हूँ। अच्छा। वो बहुत ही खूबसूरत सी एक रूह है और समझदार भी। माशाल्लाह। उसके दिल में कई सारी बातें हैं जो वो तुमसे कहना चाहती है, लेकिन खुलकर सबके सामने नहीं कह सकती। लेकिन मैं उसके मन को पढ़कर तुम्हें बता सकती हूँ कि वो क्या चाहती है। क्या चाहती है? अगर तुम्हारे मालिक की मोहब्बत सच्ची और पाक है तो वो उन्हें जरूर मिलेगी। वो ये किला जरूर फतेह करेंगे। आमीन 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 आमीन, आमीन। लेकिन इस किले पर एक आइडियल कमांडर पहरा देता रहता है। हाँ, तो सुनो तुम्हें आगे क्या करना होगा। सलीम साहब, ना हम माफ कीजिए अगर मैंने आपको परेशान किया। दरअसल मैं आपकी इस नौकरानी को खरीदना चाहता हूँ और मेरे ही कहने पर मेरा ये वफादार नौकर आपके सामने हाजिर हुआ है। तो बताइए क्या कीमत होगी इनकी आजादी? अच्छा, तो तुम दोनों मुझे धोखा देने चले थे? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैंने बताया ना, इनका दिमाग ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। तुम चुपचाप अंदर जाओ और दोबारा अगर यहाँ कदम रखा तो टांगे कटवा के गमले में फिट करवा दूंगा। चलो जाओ। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मार के मुंह लाल कर दूंगा। वाह हुजूर वाह, आपने तो चूमते ही गाल काट लिया। अरे क्या जरूरत थी सामने आने की? अच्छा खासा वो बुड्ढा मेरी जेब में आने वाला था कि आपने सब गड़बड़ कर दी। यार सत्तार, मैंने बहुत सोच समझ कर बोला था। वाह यार, आपकी समझदारी। खैर ये बात तो माननी पड़ेगी, किसी काम को बिगाड़ने में आपका कोई सानी नहीं है। सत्तार, क्या इस गलती को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है? छोड़िए हुजूर, क्या बोलूं आपको मैं। अच्छा सुनो, अगर तुम नीलोफर को मेरी नहीं बना सकते ना तो कुछ ऐसा करो क्यों फिरोज की भी ना हो सके। ठीक है हुजूर, ठीक है। अभी आप यहाँ से जाइए, मैं कुछ सोचता हूँ। अच्छा सोचना। अरे आप जाइए तो सही, सोचने दीजिए हुजूर। अच्छा कैसा बना बनाया काम बिगाड़ दे मेरा। अच्छा सोचना क्या करूं। पैसे ही है जो इस मुहिम में हमारी मदद कर सकते हैं, तो हमारे पास है नहीं। कोई जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। क्या करूं? भाई मैं तो कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए। रुपयों की ऐसी बेकदरी मैंने आज तक नहीं देखी। और आजकल तो यूं समझ लो कि
बच्चे की तरह है। सत्तार, तुमने हमको बच्चा कहा, हमको बहुत अच्छा लगा। अंदर पे ध्यान नहीं गया इसका। हुजूर मैं कह रहा था नहीं, वो तो तन से आपको अपना मान चुकी है। सच बता रहा हूँ हुजूर, उम्र के इस पड़ाव में आपने अपनी जवानी को कितना बरकरार रखा है। मैं आपके हाथ चूमना चाहता हूँ, ये वाला नहीं, वो वाला, वो जो आपके दिल के करीब है। लाइए हुजूर, ले आइए, दे दीजिए। अब यूं समझिए कि आपकी चहेती हमीदा इसे चूम रही है। वैसे सत्तार, अगली बार जब हमीदा से मिलो ना, तो मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कह अरे देना। बेफिक्र रहिए हुजूर, मैं बहुत अच्छी बातें करता हूँ आपकी। पक्का? पक्का? ठीक है भाई, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज, खुदा हाफिज। एक काम तो बोलो। वैसे सत्तार, क्या हुआ बेटा, तुम नीचे क्यों बैठ गए? वो हुजूर बड़े बुजुर्ग कह गए कि मैं ज्यादा देर खड़े रहो तो पाँव भारी हो जाते हैं। वैसे सत्तार, तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है, तो तुम्हें कोई इनाम तो मिलना चाहिए। नहीं हाँ? नहीं। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं। अरे ले लो। नहीं बिल्कुल नहीं हुजूर, आपने मुझ गरीब के बारे में इनाम के लिए सोच लिया, यही मेरे लिए इनाम है हुजूर। ऐसे इनाम लेना मेरी शान के खिलाफ है। अम्मी मना कर देती कई बार तो। ठीक है, फिर रहने देते हैं। रहने दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा। ये बुढ़ा नहीं का। वैसे सत्तार, ले आना इसे, बनवा के ले आना। अगली बार जब हमीदा से मिलो ना, तो मेरी तरफ से कोई तोहफा दे देना। तोहफा? हाँ, हाँ, जैसे कोई कंगन या कोई अंगूठी। इसके लिए क्या पहले पैसे? पैसे। पैसे आप कहाँ से देंगे हुजूर? आपकी तो फटी पड़ी है जूती। मत कीजिए हुजूर, मेरे एक जानने वाले ने मुझे एक बेशकीमती अंगूठी दी थी, वो ले जाकर मैं आपको दे दूंगा। अगर वो उनको पसंद आ गई तो आप उसकी कीमत अदा कर दीजिएगा। क्या ख्याल है? ये ठीक है, बस तुम मेरा नाम लगा के दे देना। आपका नाम गुदवा के दे दूं, फुर्दुरे खुर्शीद। आए खुर्दुरा। यार ये बटवा किसका है? अबे वो ये यहीं गिर गया, और मैं अपने घर जाके ढूंढता तो मुझे लगता कि किसी चोर ने चुरा लिया। जी, ये तो मेरा पर्स था, ये मेरा पर्स था। खुदा हाफिज। क्या हुआ? अबे तुम रहने दीजिए हुजूर, अभी मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा आपके बारे में। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैंने देखा नहीं होता तो बटवा खो जाता। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, बड़ा हैरतअंगेज काम कर दिया आपने। ऐसे चलता रहा तो जीत चुके हैं। क्या कुछ गड़बड़ हो गई? गड़बड़? आपके वालिद साहब तो आपकी मदद के लिए दबड़ी नहीं देते थे। इसके ऊपर से पुलिस का डर छोड़कर अपनी इज्जत पे दांव पर लगाकर इनके लिए पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप है कि उसमें अपनी। तुम्हारा मतलब कि वो जी बटवे। हाँ, उस बटुए के पैसे हमारे लिए नीलोफर को छुड़ाने की रकम साबित होते। काम बनने ही वाला था कि आपने सब पे गड़बड़ की। यार खुदा, ये तो बहुत भारी गलती हो गई मुझसे। लेकिन सरकार, तुम ही बताओ, मुझे कैसे मालूम होता? तुम्हें कुछ इशारा करना चाहिए था। इशारा कैसे करता मैं? हाँ? बुढ़ा मुझे ही देखे जा रहा था। सच बता रहा हूँ हुजूर, अगर मेरी जगह इस गलती पर कोई और नौकर होता ना तो आपको छोड़कर भाग गया होता। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में एक ऐसी चाल ने खलबली मचाई है हुजूर कि पूछिए मत। कौन सी? ना पूछिए मत। नहीं नहीं, कुछ करता हूँ, घबराइए। सत्ता, कहीं भी मेरी जरूरत हो मुझे बता। खुदा करे ऐसी जरूरत न पड़े। आ जाइए, मैं करता हूँ। क्या करूं? अब सबसे पहले मुझे खुर्रम साहब को पटाना होगा। ऐसे ये काम और भी मुश्किल है, क्योंकि ये बुढ़ा उसका भी बाप है। लेकिन मेरे लिए क्या मुश्किल और क्या आसान। चल बेटा सत्ता, लग जा काम पर। हो जा यहाँ से। जब देखो तब पैसे मांगते रहता है। 2 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो। तेरे बाप ने डाइट खोल के रखा है। या खुदा, ये बुढ़ा तो नहीं आ रहा। मैं 10 निकालता हूँ। बात
बार कहा? कितनी बार कहा कि आपके पिताजी ऐसे कहीं आपकी शादी थोड़ी कर देंगे? है कोई उल्लू के पट्टी थोड़ी है? तो सोच समझ कर क्यों खिलाया होगा आपने? है ना? बस इतनी सी बात कहने थी कि नाराज हो गए। वो खरी खोटी सुनाई, बुरा भला कहा और मेरी खूब झड़प हुई उनसे। झड़ा तुम दोनों में? ऐसी वैसी झड़प हुजूर, ऐसी वैसी झड़प। यूं समझ लीजिए कि मैंने हाथ नहीं उठाया उस गधे के बच्चे पे और वो अस्पताल में पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिनता और जैसे ही मुझे देखता उसके मुंह से निकल जाता तुरंत। क्या कहा? कुछ नहीं हो क्या कहा? आपका बेटा किसी की नौकरानी के इसमें पड़ गया। क्या? इस बात का मुझे पहले से ही डाउट था सत्तार। इसीलिए तो मैंने आपका डाउटफुल किया हुजूर। या खुदा, एक अंडा और वो भी गंदा। देख रही है सबको? देख रही है ना अपने नालायक बेटे की करतूतें? अरे इससे अच्छा तो तुम मुझे खिचड़ा दे जाती है। कम से कम 4 पैसे कमा के तो देता। खुदा, किस कदर मेरे हुजूर के ख्वाहिशों की बेकदरी होती चली आई है इतने सालों से। बस हुजूर बस बहुत हो गया। अब मैं शहजाद मियां की नौकरी नहीं कर सकता। आप मुझे इजाजत दीजिए। तुम ठीक कहते हो सत्तार। तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हुजूर आपका ये काम तो मुझसे नहीं देखा जाएगा ना हुजूर। अगर आप चाहते हैं कि मैं शहजाद मियां को सही लाइन पर ले आऊं तो मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। आप कहें तो देखो। देखो, वैसे हुजूर ये राज की बात है, किसी से बताने से मना किया गया। बताओ यार। तो शहजाद मियां को पता चल गया तो अपनी खाल खींच के ना उसमें भूसा भरवा देंगे। अरे मैं मुझसे गुस्सा भरने के लिए पैसे ही नहीं दूंगा। लेकिन हुजूर अगर ऐसा हो गया तो अस्पताल जाने के पैसे तो दे दो। अरे बताओ यार, पैसे दे दो। बता दो। पैसे दे दो ना हुजूर। नहीं मानोगे? पैसे दे दो तुरंत मान जाऊंगा। ये लो। ये हुई बात ना हुजूर। आप मैं कह रहा था कि आप नीलोफर को हलीम साहब से खरीद के यहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं भिजवा देते? देखिए खुर्शीद साहब हलीम साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो आपका ये काम बहुत आसानी से कर देंगे और आज रात को सौदागरों का एक जहाज बंदरगाह से निकलने वाला है। आप किसी तरह नीलोफर को खरीदवा कर मेरे हवाले कर दीजिए। मैं फौरन सौदागरों को भेज दूंगा। जो भी रकम आएगी लाकर आपको दे दूंगा। यानी कि नीलोफर भी गायब हो जाएगी, रकम भी वापस आ जाएगी मुनाफे के साथ। कहने का मतलब आम के आम टुकड़ी हो गया था और लड़की के गायब हो जाने के बाद शहजाद मियां के पास आपकी पसंद की हुई नीलोफर के अलावा कहीं और शादी करने का रास्ता ही नहीं। वाह सत्तार, ये तुमने मतलब की बात कही है। शुक्रिया। आज हलीम के पास जाकर उस लड़की के मुताबिक बात करता हूँ और उस लड़की को तुम्हारे हवाले करता हूँ और बाकी रही सही तुम देख लेना। आराम से जाइए और जी भर के बात कीजिए। ये हुई ना बात। ये खबर जाकर मैं शहजाद मियां को सुना देता हूँ। वो तो खुशी से उछल पड़ेगा। तो ये है तुम्हारी वफादारी। तुम बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो। अगर मैंने अपने कानों से नहीं सुना होता तो शायद मैं कभी यकीन नहीं करती। तुम जालसाज हो, मक्कार हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है। सत्तार, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना, तुम मेरी शादी फिरोज से कराओगे। लेकिन क्या अब तुम मेरे अब्बा जान की पसंद उस शहजाद से मेरी शादी कराना चाहते हो? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं पुलिस में जाके तुम्हारी कंप्लेंट करके और खुद सुसाइड कर लूंगी। कैसी बातें कर रही है? मैं फंस जाऊंगा। आपको कोई गलतफहमी हो गई। माफ कीजिए। आप मुझे डांट रही हैं। आप ये बताओ मुझे पसंद नहीं आया। क्या तुम अभी कह सकते हो कि मुझे गलतफहमी हुई है? जी हाँ। जो कुछ मैंने अभी देखा और सुना, क्या तुम उससे इनकार कर सकते हो? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन जो कुछ भी आपने देखा और सुना वो आपके मतलब की बात थी। देखिए जो कुछ भी आपने देखा और सुना वो उन दोनों बुड्ढों को खुश करके उन्हें अपने कब्जे में करने वाली बात थी। असल तरकीब तो ये है कि जैसे ही वो लड़की को मेरे हवाले करेंगे मैं शहजाद मियां को दे दूंगा। नीलोफर और शहजाद के बारे में आपके पिताजी को पता चलेगा तो नीलोफर और शहजाद को अपना दामाद मानने से इनकार कर देंगे और फिरोज के लिए आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्या ये तरकीब मेरे लिए थी? जी हाँ। और मैं ही से नहीं समझ पाई। मैं तो आपके लिए हमेशा अच्छा ही करना चाहता हूँ लेकिन मेरी तमाम अच्छाइयों का क्या सिला मिला मुझे? झूठा, मक्कार, फरेबी, जालसाज, बहुत कुछ कह रही हैं आप। बस अब मैं इस काम को यही रोकता हूँ। नहीं ऐसा मत करो। देखो मुझे तुम्हें समझने में गलती हुई, मुझे माफ कर दो। नहीं मुझे अभी जाके खुर्शीद साहब को रोकना होगा और अब आप देखती जाइए आपकी शादी कैसे मैं शहजाद से ही करवाता हूँ। सत्तार, देखो मैंने तुम्हारी बात मानी क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। हाँ। अच्छा देखो किसी काम को ना इस तरह से बीच में नहीं रोकना चाहिए। नहीं आपके गुस्से ने मेरे कलेजे को चीर के रख दिया है। मुझ जैसे जहीन आदमी की इज्जत में लगे दाग से बड़ा सा दूसरा कोई नहीं। हाँ ये सच है, मैं गुस्से में
गया उसे चली जाएगी। वो देखो वो शहजादियां चले आ रहे हैं। अगर वो कोई गड़बड़ करे उससे पहले मैं उन्हें फिर से सारी बात बता दूं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। आप जाइए, बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आराम से सो जाइए। अरे हुजूर आपको एक धमाकेदार खबर सुनानी है। खबर तो मैं भी सुनाना चाहता हूँ। क्यों? तुमने कहा था तुम सब कुछ ठीक कर दोगे, तो क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? अगर मेरे जासूसों ने मुझे आगाह नहीं किया होता तो मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका होता। अब क्या कर दिया आपने? दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर दिया। मतलब वो बुड्ढा खुर्शीद नीलोफर को खरीदने चला था। मैंने भी ऐसा चक्कर चलाया कि हलीम ने नीलोफर को देने से साफ इनकार कर दिया। अब नीलोफर अपने घर में बिल्कुल महफूज है। वाह हुजूर वाह, आपसे बढ़कर औंधी खोपड़ी का आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मुबारक हो, आपने फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। क्या जरूरत थी दिमाग लगाने की? अच्छा खासा काम बनने वाला। बस हुजूर बस बहुत हो गया, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। खुदा हाफिज। मेरे भाई मुझे छोड़ कर मत जाओ। आज सुबह ना मेरे अब्बा के जेब से कुछ पैसे चोरी किए थे, तो तुम रख लो, मुझे छोड़ कर मत जाओ। क्या क्या आप मुझ जैसे ज़हीन और इज्जतदार नौकर को घूस दे रहे हैं? घूस देकर आपको शर्म नहीं आती? कितने? 500 है। कम है। कम है? ये लो। अब कितने? 1000 है। अब भी कम है हुजूर। अभी कम है। हाँ। इतने ही है। ले ले लो वरना किसी और को दे नहीं, दो। अब आप इतनी मिन्नत कर रहे हैं तो मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ। अब मैं इतना पत्थर दिल भी तो नहीं हूँ। वैसे मैं कसम खा चुका था कि इसमें आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, लेकिन क्या पर हुजूर, अगर इस बार आपने कोई गड़बड़ की तो मैं आपकी दोबारा मदद नहीं करूंगा। सत्तार इस बात में कोई गौरव नहीं करूंगा। ठीक है हुजूर, अभी जो आपने गड़बड़ की है उसकी मुझे खुर्शीद साहब से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि यही वो बुड्ढा है जो अगले सीन में हमारी मदद करेगा। लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। ठीक है हुजूर, मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। मुझे भी बता। हमें आपके अब्बा जान को मारना होगा। खबरदार जो तुमने अब्बा जी पूरी बात तो सुनिए। पूरी बात तो सुनिए हुजूर। आपके वालिद साहब इतनी जल्दी मौत पाने वाले नहीं है कि उनकी सारी जायदाद आपकी मदद के लिए मिल जाए। इसलिए मैं जमाने भर में ये अफवाह उड़ा दूंगा कि खुर्रम साहब की अचानक दिल का दौरा पड़ जाने से मौत हो गई। वाह, क्या तरकीब है यार तुम्हारी। लेकिन सत्तार, इसके लिए तो अब्बा जान को कहीं दूर भेजना होगा ना। उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है हुजूर। आप अपने अब्बा जान तक बस ये खबर पहुंचा दीजिए कि उनका जो पुराना कराची वाला मकान है पुश्तैनी, उसकी मरम्मत के दौरान मजदूरों को खजाने से भरा हुआ एक संदूक मिला है। संदूक की खबर पाते ही वो यहाँ से रवानगी पकड़ लेंगे। उनके जाते ही किसी छोटे से मरे हुए पिल्ले की खबर बना दूंगा और मैं जमाने भर में कह दूंगा कि खुर्रम साहब चलते चलते चल न सके। क्या तरकीबें बनाते हो यार? क्या क्या? लेकिन हुजूर, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे तुम बेफिक्र हो। मैं ऐसी अदाकारी करूंगा। ऐसी अदाकारी करूंगा किसी को शक नहीं होगा। हाय सस्ता मिटा। साहब हमारे लंबे चौड़े 6 फीट के आदमी
मरते वक्त मैंने उनके मुर्दे को ठंडे पानी से नहलाया, हुजूर जी छूट गए। फिर भी मतलब तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। क्यों? अरे मैं उन्हें देखना चाहता था। हुजूर, उनमें देखने जैसा क्या था? अरे मतलब पता क्या है, कभी कभी लोग जल्दबाजी में जिंदा आदमी को दफना देते हैं। नहीं नहीं हुजूर, नहीं नहीं, तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने उनको हिला डुला के पूछा, ऐसे ऐसे हिलाया, लेकिन वो नहीं बोले। मर गए होंगे। पूरी तरह से मर गए। अच्छा हुजूर, असल बात तो ये है कि मेरे जो मालिक है ना, वो अपने वालिद साहब की याद में फकीरों को खाना खिलाना चाहते हैं। वैसे उनके पास दौलत की कमी नहीं है हुजूर, लेकिन क्या है कि उनकी जितनी भी दौलत है वो जमीन की सूरत में मौजूद है। अब इतनी जल्दी जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा करेंगे तो घाटा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने आपसे माफी मांगते हुए कुछ पैसों की मदद मांगी है। पैसे? खुर्रम साहब अभी जिंदा हैं। हमारे दिलों में जिंदा हैं। और हम हमेशा रहेंगे। बाकी मौत का क्या है? वो तो जिंदगी भर दबे पांव हमारा पीछा करती रहेगी और मौका मिलते ही धक्का। किसी को नहीं छोड़ती वो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मुझे लगता है उनको समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने परेशान बहुत है ना। देखो वैसे मैं किसी को देता नहीं है, इसको दे दूंगा। पूरे दे दीजिए हुजूर। फकीरों को खाना खिला देना, खिला दूंगा, खिला देना, खिला दूंगा, खिला देना, खिला दूंगा, खिला देना, खिला दूंगा। पापा जान के नाम सुनते कैसे रोने लगे। ठीक है, मुझे उन पैसों की रसीद चाहिए। रसीद? हाँ, उधार की रसीद? वो क्या है ना कि आजकल कुछ याद नहीं रहता, तो रसीद होगी तो याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जी हुजूर, जैसा आप कहें। जैसे ही मेरे मालिक के होश ठिकाने आएंगे, मैं रसीद लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे नहीं, रसीद अभी चाहिए। और सत्तार आमदनी परेड करवा दी बस। या खुदा, ये तो हूबहू खुर्रम जैसा दिखाई दे रहा है। कहीं उसकी भटकती हुई रूह तो नहीं? अरे खुर्शीद मियां, खबरदार! अरे आओ गले मिलो। देखो मेरे कली मत आना, मुझे चलते फिरते मुर्दे बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह क्या अल्लाह। बकवास है ये? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ क्यों आया? अरे ये मेरा मोहल्ला है। तुम्हारा मोहल्ला था, अब तो तुम इस दुनिया के भी नहीं रहे। देखो अगर तुम आखिरी अलविदा कहने आए हो तो भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है। और अगर कब्र में तुम्हारी रूह को सुकून नहीं मिला, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपनी तरफ से रकम भी दे दी है सत्तार को, जिसकी रसीद नहीं मिली वरना तुम्हें दिखा देता। पर ये बात क्या है? बताइए भला, इस गरीब को ये भी नहीं पता कि ये मर चुका है। क्या बकवास है ये? अरे मरे मेरे दुश्मन। जी मैंने खुद अपनी आंखों से अपनी डेड फिट की कब्र देखी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी मर जाए और उसे पता भी ना चले? अब मरने के बाद कहाँ कुछ पता चलता है? वैसे जब सत्तार ने मुझे आपकी मौत की खबर सुनाई थी तो मुझे भी कुछ यकीन नहीं हुआ था। अच्छा, तो ये सारा किया धरा इस सत्तार का है। मतलब मुझे बेवकूफ बनाया। इसमें बनाने की क्या जरूरत है? ये मैंने क्या कर दिया? मुझे क्या पता, लेकिन सत्तार ने ऐसा क्यों किया? अरे मैंने तो आपकी याद में फकीरों को खाना खिलाने के लिए पैसे तक दे दिए थे। पैसे? तो ये सारा मामला पैसों का है। खुर्रम, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरा मतलब खुर्रम साहब, आप सत्तार से कह के मेरे पैसे दिलवा दीजिए। देखो खुर्शीद मियां, ना अंधे को न्योता देते ना दो जन आते। तो ये पैसों का मामला आप खुद ही देख लीजिए। रही बात उस सत्तार की, एक बार मिल जाए फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब कहाँ चल गए? फांसी के लिए रस्सी लेने। थोड़ी मोटी नाना। ये बुढ़ा मरा भी नहीं और मेरे पैसे भी चले गए। भैया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा तो भैया। बेटा तुम्हें खुश देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है।
मुझे तो इनमें से कोई भी नकली नहीं दिखे। तुम छोटे हो ना? हाँ। और वैसे भी आजकल नकली नोट हूबहू असली शक्ल के होते हैं, पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तुम एक काम करो, ये रकम मुझे वापस दे दो। क्यों? मेरे एक दोस्त हैं जो बैंक में बहुत बड़े चपरासी हैं। मैं उन्हें ये नकली नोट दूंगा, असली वाले लूंगा और तुम्हें दे दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। अब दे देना, असली वाले दूंगा कि दे देना? अब दे दूंगा, दे देना, दे दूंगा, दे देना, दे दूंगा। तुम्हें क्या लगा मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन जाऊंगा? अपने जिंदा बाप की ड्यूटी कब्र दिखा दी, शर्म नहीं है तुम्हें? दोबारा ऐसी हरकत की तो ऐसी ऐसी जगह मारूंगा कि किसी को कुछ भी दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसे हमारी चाल का पता कैसे चल गया? पैसा बोलता है। अरे हुजूर, पैसा आते ही अनारकली की तरफ फैल गए। चलिए फटाफट से पैसा दीजिए ताकि मैं नीलोफर को आजाद करा कर आपके सामने हाजिर कर सकूं। क्या सरकार, रकम चली गई। चली गई? हाँ। कहाँ? उसी को हमारे चाल के बारे में पता चल गया। तो उसने नकली नोट को असली कराने के बहाने मुझसे सारी रकम ले ली। क्या? हाँ। नहीं, आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं। सच्ची? हाँ। अबे तो सर मेरे पास मैं बहुत गुस्सा आ रहा हूँ। मुझे गुस्सा क्यों आएगा हुजूर? क्या फर्क पड़ता है कि नीलोफर आजाद रहे अपना? और क्या फर्क पड़ता है कि आप उसे आजाद करवाएं या वो फिरोज उसे आजाद करवाए? हमारे लिए तो ना आए की खुशी न गए का गम। चलो भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं दही बेचने से छूटी। सर मेरे भाई, ऐसा मत कहो यार। मैं जानता हूँ कि मैं उल्लू हूँ, बाजी हूँ, गधा हूँ, बेवकूफ हूँ यार मैं। सच को बोलने का क्या फायदा? वैसे देखा जाए तो पूरी गलती मेरी नहीं है। अच्छा, तुम मुझे पूरी बात बता देते, तुम ऐसी गलती नहीं करता। अरे हुजूर क्या बात है? मैं आपको पूरी बात बताऊं? थोड़ी है हुजूर। अच्छा सत्तार, तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो मेरी मदद जरूर करो। मैं ऐसी कोई चीज देखना ही नहीं चाहता। सत्तार, नहीं यार नहीं। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं मंदिरा डैम से जाके कूद जाऊंगा। हाँ बस कहते हैं हुजूर, कहीं से आप छोटी सी पहाड़ से तो कूदे ना। मैं जा रहा हूँ, जाके दिखाइए। मैं जा रहा हूँ। हाँ चले जाइए। सत्तार, मैं जा रहा हूँ कूदने। मैं देखना चाहता हूँ, जाइए। तुम्हारे जाने से क्या? अच्छा, सत्तार, अब तुम अपनी गाड़ी रख लो, निकल नहीं रही है। तुम ये गाड़ी रख लो यार, लेकिन इस बुरे वक्त में मुझे छोड़कर मत जाओ। मान जा। ठीक है हुजूर, अब आप अपना बुरा वक्त मुझे दे ही रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आइए बाग में बैठ के सोचते हैं। चलो। मेरी थी, अब तो तुम्हारी है ना। हाँ हुजूर, वैसे इसके पट्टे अच्छे नहीं लग रहे, पट्टे बदलवा देंगे हुजूर, फंस जाते हैं। यार सत्तार, ये क्या फिरोज और अलीम दोनों एक साथ? या खुदा, ये
आउट खेल रहे थे। मैंने 2-3 बाजी में उनको हरा दिया, बस इतनी सी बात पे नाराज हो गए, मारा पीटा और धक्के मार के घर से बाहर भेज दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ? अब तो लगता है सिर्फ बुरा हुआ। हुजूर मैं उनसे बदला लूंगा, उन्हें भी तो पता चले उन्होंने किससे दुश्मनी मोल ली है। दुश्मन! अच्छा, तो आप चाहते थे कि मैं आपके लिए उस हसीन जवान खूबसूरत सी नौकरानी नीलोफर की देखभाल करूं, लेकिन अब देखते जाइए मेरी वजह से खूबसूरत सा नौजवान उड़ाने जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही देखते रह जाएंगे, हुजूर कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बदला जरूर लूंगा। बदला! जलगार हो, अल्लाहू अकबर! तोपे तैयार करो। देखो बता, शाम हो गया और मेरी बात सुनो गौर से। जी हुजूर। ये पकड़ो। जी हुजूर। मैं तो तुम्हें हमेशा से एक अच्छा और ज़हीर इंसान समझता हूँ। शुक्रिया। और मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरे पास भी तुम्हारे जैसा अक्लमंद नौकर हो। बार-बार शुक्रिया। अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ नौकरी कर सकते हो। अच्छा, हुजूर, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे किसी काबिल समझते हैं। अब आप देखते जाइए मेरी चालाकी और शहजाद मियां की बेवकूफी में किसकी जीत होती है। आप देखते जाइए हुजूर, देखते जाइए कि कैसे नीलोफर सीधा आपकी झोली में आ गिरती है। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों छोड़ दिया? नहीं, ये काम मैंने खुद ही कर लिया। कर लिया। हाँ, बस तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले ना हलीम साहब से यही सौदा कर रहा था। अच्छा। हाँ, और यकीन मानो सौदा बहुत ही सस्ते में तय हुआ है। ओ, इसका मतलब नीलोफर आपकी। अरे नीलोफर इस वक्त मेरे साथ होती अगर मुझे अब्बा जान का डर नहीं होता। अब्बा जान? किसके अब्बा जान? मेरा अब्बा जान के। ओ, आपके अब्बा जान हैं? और नहीं तो क्या, मैं लिफाफे से निकला हूँ। नहीं। तो क्या है कि कभी जिक्र आया ही नहीं, तो इसलिए पूछ बैठा। अरे मेरी जिंदगी के सारे फैसले अब्बा जान करते हैं और वो ये चाहते हैं कि मेरी शादी मेरी पुरानी महबूबा इशरत से हो। अरे तो कर लीजिए हुजूर, वो खूबसूरत है, आपको पसंद भी करती है। अरे तो मैं नहीं करता ना यार। क्यों? अरे मैं नीलोफर को पसंद करता हूँ। क्यों? अगर मेरे अब्बा जान को नीलोफर के बारे में जरा सी भी भनक पड़ी तो वो मुझ पर बहुत नाराज हो गए और इसीलिए मैं हलीम साहब से नाम बदल कर मिला था। अच्छा। पर हम दोनों इस बात पर राजी हुए थे कि ये अंगूठी जो भी हलीम साहब को दिखाएगा वो नीलोफर को उसके साथ भेज देंगे। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे नीलोफर दुनिया की नजरों से दूर रह सके और उसके लिए मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां वो छुपकर सबसे आराम से रह सके। गया काम हुजूर, समझ लीजिए बन गया काम। मैं जानता हूँ ऐसी जगह। मेरा एक दोस्त है, यहाँ से जो दूर शहर है, शहर के पास में एक गांव है, उस गांव में रहता है। उस गांव में कोई नहीं आता जाता हुजूर, एक कुत्ता भी पर नहीं मारता, चिड़िया भी नहीं दौड़ती हुजूर। वाह सत्तार वाह, तुमने तो एक झटके में मेरी परेशानी दूर कर दी। मेरा तो काम है दूर करना। हाँ, ये लो मुझे। ये लेकर तुम हलीम साहब के पास जाओ, अंगूठी देखते वो नीलोफर को तुम्हारे हवाले कर देंगे और तुम उसे अपने जानने वाले के यहाँ नीलोफर को अच्छी तरीके से पहुंचा देना। बेफिक्र रहिए हुजूर, मैं उसे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, खुद आप भी नहीं। क्या? छुपा दूंगा। फिरोज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहूँ, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। यहाँ नहीं कहीं हो, जहाँ किसी जासूस के कान हमारी बातें ना सुन सके। ठीक है, चलो। सत्ता, हाँ, मेरा एक काम मत भूलना। अरे बेफिक्र रहिए हुजूर, आप आराम से जाइए, आप आराम से जाइए मेरे हुजूर, आपका तो मैं काम तमाम कर दूंगा। किसने सोचा था ये काम इतनी आसानी से हो जाए? दुश्मन ने जीत खुद ब खुद लाकर मेरी झोली में डाल दी। अब मैं जमाने भर के सामने सीना ठोक कर पूरी ताकत के साथ कह सकता हूं कि मैं हूं जालसाजों का जालसाज। सत्ता! जी हाँ। मैं आपके लिए
सुनाइए। नहीं सुनाऊंगा। चिट्ठी में। हाँ तो बताइए। नहीं बताऊंगा। पढ़ने नहीं आते। मुझे दे। ये लीजिए। सुनाइए। ना मुझे कौन खत लिखा? खुदा खुदा जाने। इधर आकर गोली चल जाएगी। हलीम साहब, आपको मालूम कि मेरी बेटी जिसे कुछ साल पहले बंजारों ने अगवा कर लिया था, जिसका नाम नीलोफर है। वो इस वक्त आपके पास है। अगर आप भी किसी के वालिद होंगे, वो तो वालिद होंगे तो एक बाप और बेटी के गहरे रिश्ते को समझ सकते हैं। मैं बहुत जल्द लाकर उसे ले जाऊंगा और उसके बदले आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, यानी कि कैश। या खुदा, मैं शेख अहमद सैयद चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली। तुम शेख साहब से कहना कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहे। मैं नीलोफर को अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुम जा सकते हो। ले जाते हो। या खुदा, सच्चा मेरे दोस्त उसे बाजू है रे। चल चल पर। देखा देखा हुजूर। देख लिया। हुजूर आप किसकी बात पे भरोसा कर रहे हैं? उसका तो चाल चलन ठीक है। अरे तुम्हारे साथ चलन कौन सा ठीक है? अपने मालिक से कह दीजिएगा कि सौदा मंसूख हुआ और वो अपनी एक रत्ती भर रकम ले जा सकते हैं। अरे लेकिन जनाब वो हुजूर नाराज हो जाएंगे। मेरे ठेके से हो जाएंगे। अरे चिट्ठी ने सारा काम खराब कर दिया। कौन है इसका बाप? कहां से पैदा हो गया? हाँ हंस लीजिए हुजूर, हंस लीजिए। वैसे भी आपकी जिंदगी में हंसी के पल बहुत कम है। मैंने ऐसा काम किया मेरे दोस्त कि आज के बाद तुम मुझसे कभी ये नहीं कहोगे कि मैं सारे काम बिगाड़ देता। अब आपने क्या कर दिया? जब मैंने फिरोज को हलीम से बात करते हुए देखा ना, तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। फिर और उस बेचैनी को दूर करने के लिए मैंने एक तरकीब निकाली। और ये तुम्हें भी मानना पड़ेगा सत्तार कि मेरी ये तरकीब तुम्हारी अब तक की सभी तरकीबों से शानदार है। अब आपने क्या कर दिया? मैंने लिखा हाँ, हलीम साहब को मैंने एक बहुत ही अमीर आदमी के नाम से खत लिखा कि मेरी खोई हुई बेटी नीलोफर उनके पास है। और कुछ ही दिनों में मैं अपनी बेटी को उसकी मुंह मांगी कीमत देके छुड़ा ले जाऊंगा। लेकिन जब तक मैं ना आऊं, वो उसे अपनी बेटी समझ कर रखे। क्यों हो गई ना पोती पर? मजेदार बात हो रही है। अब भी बचा है। हाँ, जो आदमी वो खत लेकर गया था, वो बता रहा था कि फिरोज का आदमी भी वहां मौजूद था। अरे उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। और हलीम ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। तुमने तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि मैं भी ऐसी चालाकी कर सकता हूँ। वाह हुजूर वाह, आप तो बड़े वाले निकले। सच बता रहा हूँ हुजूर, 35 साल
शादी कर देता। मैं क्या करूं इस आदमी का, या खुदा। ठीक है, एक बार उनकी मदद और कर देता हूँ, लेकिन या खुदा इस बार तू गवाह रहना, अगर इस बार शहजादा ने कोई गड़बड़ की तो मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। लेकिन अभी मैं क्या करूं, कोई तो रास्ता दिखा मेरे पास। हाँ, अगर मैं फिरोज का दिल नीलोफर की तरफ से दूर कर सकूं तो मुझे थोड़ा वक्त जरूर मिल जाएगा सोचने के लिए। इसे तरीका, इस पे काम करो। सत्तार, हाय हुजूर, उल्लू, बाजी, गधे, कुत्ते, कौन? हली, वो बुड्ढा हलीम और कौन? बताइए। हांडी का मुंह खुला हो तो कुत्ते को तो शर्म आनी चाहिए। पैसा देखते ही पलट गया बुड्ढा। हाँ मुझे इस बात की खबर पहले मिल चुकी है। मिल गई? हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो हलीम साहब को चिट्ठी मिली है वो झूठी है और वो शहजाद ने लिखी है ताकि नीलोफर मेरी ना हो सके। इसको तो सब कुछ पता है। हुजूर, हलीम साहब ने नीलोफर के चारों तरफ पहरा बहुत कड़ा कर दिया होगा। आप मेरी सलाह मानिए, आप नीलोफर को भूल जाइए। भूल जाऊँ? हाँ। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊँ? अरे जब से मैंने उसे देखा है मेरे दिल में प्यार की घंटियां बज रही हैं। और तुम कहते हो उसे भूल जाऊँ? हाँ। अरे मैं तो उसे अपने दिल की रानी बनाना चाहता हूँ। रानी? नौकरानी को? हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हुजूर, नौकरानी से शादी करेंगे आप? कितने गंदे लगेंगे। देखो सत्तार, मैं जानता हूँ किसी के घर की नौकरानी है, लेकिन उसमें एक ऐसी कशिश है जो किसी को भी दीवाना कर दे। हुजूर, मैं कैसे बताऊं? नीलोफर एक नंबर की आवारा, बदचलन और बदमाश लड़की है। कोई भी उससे बात करेगा तो वो यही समझेगा वो बहुत शरीफ है। लेकिन हुजूर, वो जैसी दिखती वैसी है नहीं। जितनी जमीन से ऊपर है उससे ज्यादा अंदर है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ? मैं कैसे मानूं? वैसे मान लीजिए जैसे छोटा सा बच्चा अम्मी की बात मान लेता है। नहीं, मैं नहीं मानता। मत मानिए मेरी बात हुजूर, मत मानिए मेरी बात। जाइए कर लीजिए सवारा लड़की से शादी। मजनू को तो लैला का कुत्ता भी प्यारा होता है। जाइए कर लीजिए सवारा लड़की से शादी। फिर ना कहिएगा मैंने आपको समझाया नहीं। नौकर हूँ, समझाना मेरा काम है। आप मालिक सत्तार, साले, शैतान की जात, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई नीलोफर के बारे में अनाप शनाप बकने की? अपनी बात क्या गुस्सा कर रहा है? तुझे बोल। आप मारता है। मैं बाजार जा रहा था। बाजार से सब्जी लानी है। सब्जी का भाव बढ़ गया तो बड़े वाले को हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चल रहा हूँ, बाय बाय। नहीं जाओगे तुम। अजीब पटकर आदमी है। देखो देखो फिरोज, बेटा होगा तुम बीच में ना हो। मेरे रहते तुम इसे हाथ तक नहीं लगा सकते। वाह जी वाह। ओहो, अब मैं अपने ही नौकर को सजा भी नहीं दे सकता। तुम्हारा नौकर? कोई भैंस पानी में। अगर मैं इसे हर तरह की सहूलियत देता हूँ तो मैं इसे सजा भी दे सकता हूँ। आखिरकार ये मेरा नौकर है। ये अब मेरा नौकर है। ये तुम मेरे से बिल्कुल नहीं खबर है। जी मैं बता। खुसर खुसर बैठ। अजीब आदमी अपने को जमा करने पे लगा है। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे कि ये अब मेरा नौकर नहीं है? अच्छा, तो तुमने इसे मार मार के घर से बाहर नहीं निकाल दिया था? मैंने, तुम होश में तो हो, मैंने ऐसा कब किया? आपको मारे साइयां रख सके ना कोई। अच्छा, तो वो सब झूठ था। झूठ? नहीं, मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? मैंने आपका नमक खाया है। नहीं, अब मुझे सब पता चल गया है। तो वो तुम्हारी चाल थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत सस्ते में छूट गया क्योंकि अब मुझे तुम्हारी हरकतों का अंदाजा हो गया। इसलिए मैं आगे से होशियार रहूंगा। मुझे होशियार करने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। उसने कहा ये तुम्हारी चाल थी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप मेरी चाल के मुताबिक क्यों नहीं चलते। अरे हुजूर, कितनी मुश्किल से मैंने उसका दिल नीलोफर की तरफ से दूर किया था, लेकिन नहीं, हमारे हुजूर तो झूठ बोल ही नहीं सकते ना। मैंने हलीम साहब को पटाया था कि वो नीलोफर को आजाद कर दे, तभी पुरानी दिल्ली से चिट्ठी आ गई। किसने लिखी? ये हमारे हुजूर। और सब गड़बड़ कर दी। आधे घंटे से मैं इशारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। इनको अपनी गाने से फुर्सत मिले तो ना। क्या सत्तार, गलती हो गई फिर से। बेवकूफी तेरा बुरा हो, किसके सराह मरी? वैसे देखा जाए तो पूरी गलती मेरी नहीं है। अच्छा, तुम मुझे पूरी बात बताते ही नहीं हो। मैं बताऊंगा ही नहीं आपको पूरी बात। सत्तार, इस मामले को मैं यही छोड़, मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल दो। हाँ हुजूर, अब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस मामले को छोड़ ही देते हैं। मेरा गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने गुस्से को ठंडा कर लूं तो आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए मेरे दोस्त? तुम बस हुक्म करो। हाँ। कैसे तुम्हारा काम हो जाएगा? अबे नहीं, सिर्फ इससे मेरा काम नहीं होगा, मुझे कुछ और भी चाहिए। अब और क्या चाहिए तुम्हें? आप अपने अब्बा से माफी मांगिए। माफी? हाँ, लेकिन मैं तो उनसे माफी मांग चुका हूँ। मेरे लिए मैंने उनके मरने की अफवाह उड़ाई थी, और मैंने तो यहाँ तक सुना है हुजूर कि बुड्ढा मुझे जेल भिजवाना चाहता है। मैं भरी जवानी में कोरा कवारा जेल में जाना चाहता हूँ। आप अपने अब्बा जान से मेरे लिए माफीनामा लिखवा कर लाइए। ठीक है,
मैं माफीनामा लिखवा के लाता हूँ। एक काम करता नहीं, दूसरे पे टांग अड़ाया रहता है। चल, इसी बहाने मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, वरना ये बुड्ढा ये तो मुझे फांसी पर लटका कर ही दम लेता। लेकिन अभी मैं क्या करूं इस मामले का? ये तो गले की हड्डी बन के अटक गया है, इसमें नहीं गलते बन रहा, न गलते बन रहा। हाँ, मेरा दोस्त फिरोज का बहुत अच्छा नौकर, उससे पता चलेगा। अरे मेरे दोस्त! मेरे दोस्त, तुझसे मिलके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये ले पी। तू पिएगा? मन तो बहुत करता है यार, लेकिन स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है। अरे छोड़ ना, लिखने वाले बेवकूफ है। अबे ओ, मैंने लिखी है। सॉरी। मेरे दोस्त, तुझसे मिलके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा? अच्छा सुन, तू मेरा दोस्त है ना? तुझे एक राज की बात बताता हूँ। कौन सी बात? आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। अच्छा, कौन सी बात? मेरे दोस्त, तुझसे मिलके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कौन सी बात? ओ हाँ, आज रात को फिरोज नीलोफर को चुराने वाला है। क्या? फिरोज नीलोफर को चुराने वाला है? कैसे? मेरे दोस्त, तुझसे मिलके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे, कैसे कैसे कैसे? कैसे? हाँ, अरे तू मेरा दोस्त तेरे वैसे। ये ओ मौजू, कैसे चुराने वाला है वो बात बता। ओ हाँ, आज रात को फिरोज औरत का रूप धरकर हलीम के घर जाएगा, फौजी बहनों के लिए चंदा मांगने। इसी बीच अपने इस काम को अंजाम देगा। ओह, समझा? औरत, महिला, मादा, तो ये काम ऐसे होने वाला है। ठीक है, मैं फिरोज को फिरोज की चाल से मारूं, और कोई भी गड़बड़ हुई तो सारा का सारा इल्जाम जाएगा फिरोज के ऊपर। ठीक है मेरे दोस्त, तेरी जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी कभी। अलविदा। एक बाटली दे चल दबा, दोबारा मेरे पैसे की पिया ना तो मार के मुर्दा बना दूंगा तेरा। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार किसने धक्का दिया? कौन है? बाहर निकल। किसने धक्का दिया? बाहर निकल, निकल बाहर। साला उठा पाऊंगा ना तो पटक दूंगा। हाँ।
मत रखिएगा। वो भला क्यों? क्योंकि कुछ नाचने वाली औरतें यहाँ चंदा मांगने आने वाली हैं और वो नीलोफर को अगवा करके ले जाएंगी। क्या? हाँ, खबर मिलते ही सीधा आपके पास आया हूँ। शायद किसी भी वक्त यहाँ आने वाली होंगी। अरे वो देखिए, आ गई। चंदा चाहिए? बेटी के हाथों चाहिए? हलीम साहब, मैं क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? पूछना। ओहो, आप जरूर इनकी लीडर होंगी। क्या बात है, बहुत शर्म आ रही है। जरा अपना चेहरा तो दिखाइए। मेरा चेहरा देखेगा निगोड़े तरह में माता नहीं है, माटी मिले। मैं यहाँ तुम लोगों की ये नौटंकी देखने के लिए खा नहीं रहूंगा। और खबर के लिए शुक्रिया बरकरार है। मेरी बात तो सुन, काम आ जा रहा है। मेरी बात तो सुन ले बुड्ढे। मेरे कस्टमर भगा दिए। लो देखो, सरकार तुम नहीं अभी हम यार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अंदर तुम हो? देखो, तुम्हें बताने का वक्त नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि खुद ही कुछ करता हूँ। आपके बस की कुछ नहीं है हुजूर। सच बताऊं, मुझे इस वक्त खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो रे लड़को। अरे सरकार यार, लेकिन ऐसे फिरोज आ रहा है ना। हलीम साहब, फौजी बहनों के लिए चंदा मांगने आई हूँ। बेटी के हाथों चंदा दिलवा दो। चंदा चाहिए? हाँ। बेटी के हाथों चाहिए? हाँ। दफा हो जाओ, यहाँ से वरना मार मार के मुंह लाल कर दूंगा। नौटंकी मचा रखा है। हलीम साहब से कहा, हलीम साहब होशियार हो जाइए। मुझे कहीं से पता चला कि कुछ बंजारे नीलोफर को चुराने वाले थे। ठीक है, कुछ लोग नीलोफर को चुराने वाले, और जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैंने फौरन आकर आपको इत्तला कर दी। खैर अब आपको बिना डरे हलीम साहब के घर में घुसना है और उनके गुमशुदा बेटे आदिल के बारे में बात करनी है, क्योंकि बुड्ढे ने मुझे कुछ रोज पहले बताया था कि उसने अपने मरे हुए बेटे के जिंदा होने का ख्वाब देखा है। आप जैसे ही ये बात उससे छेड़ेंगे और फौरन उसे अपने ख्वाब से जोड़ेगा, और अगर ऐसा हो गया हुजूर तो समझ लीजिए लग गया तो
साहब पहले मुस्तफाबाद में रहते थे शरफुद्दीन के नाम से। किस नाम से? मुस्तफाबाद। शरफुद्दीन के नाम से। रातों रात दंगे में इन्हें वो जगह खाली करनी पड़ी जिसमें ये अपने बेटे को तो ले आए, लेकिन इनकी बेटी और इनकी बेगम वही रह गई, जो शायद बेचारे दंगों में मारे गए। दूसरे शहर आने के बाद इन्होंने अपने बेटे को अपने दोस्त के पास भेज दिया, दिल्ली, अशरफ साहब के पास तालीम हासिल करने के लिए। अब कई सालों तक इनके बेटे का कोई पता नहीं चला, तो इनको ये लगने लगा कि इनका बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो अपनी ये तमाम यादों को पीछे छोड़कर इस शहर में रहने चले आए और यहाँ पे हलीम के नाम से रहते हैं। किस नाम से? शहर के नाम से। हलीम के नाम से शहर कौन सा नाम होता है? हलीम के नाम। खैर छोड़िए हुजूर, इस वक्त आप हैं मछुआरे। क्या है? मछुआरा। हाँ, और आपको हलीम साहब से जाकर ये कहना है कि आपने उनके देव दोस्त और उनके बेटे को जिंदा देखा है, जिन्हें कुछ मछुआरों ने कैद कर रखा है, और उन्होंने फिरौती की रकम मांगी है, यही लगा लीजिए 50 लाख रुपए। खुश होने वाली बात नहीं, याद रखने वाली बात है कि शाम तक 50 लाख रुपए अगर उन्होंने नहीं दिए तो वो उनके बेटे को यहाँ से दूर ले जाकर किसी शौकीन नवाब के हाथ भेज देंगे, है ना? याद रहेगा? 3 बार सुन चुका हूँ, एक बात फिट हो गई। तो ठीक है हुजूर, चलता हूँ। चलो सरदार, भैया, अगर बुढ़े ने पूछा कि उसका बेटा दिखता कैसे तो क्या बोलूंगा? अरे हुजूर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा। मुहावरा है ये। हुजूर, बुढ़े को कहाँ पता होगा कि उसका बेटा कैसा दिखता है? इतने साल हो गए, आप कुछ भी बता देना, वो मान जाएगा। कुछ भी बता दूंगा। कुछ भी बता देना। सरदार, अब क्या हुआ? ऑल द बेस्ट। शेम शेम। या खुदा, कुछ ही देर में वो मेरी होगी। सच बता रहा हूँ, आज तक अपने सच होते हैं ये सिर्फ मैंने सुना। आज पहली बार अपनी आंखों के सामने जिंदा देखूंगा, फेस टू फेस, फ्रंट टू फ्रंट। इतना अच्छा लग रहा है, मैं दिल सच कहूँ मछुआरे, तुम इस वक्त मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आए। कैसा बात करता है तू? इधर आओ। क्या हुजूर, मुझे इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी से लग रही है। क्या? इधर देखिए हुजूर, है ना? वो जब मैंने इसे पहली बार देखा, मुझे भी ऐसा ही लगा कि मैंने इसको कहीं देखा है। फिर हुजूर मुझे याद आया कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में जिनकी शक्लें मिलती हैं। आप चाइना वालों को लीजिए हुजूर, पूरा चाइना एक ही बाप की औलाद करता है। चाचा हो, पापा हो, फूफा हो, बुआ हो, सब मर्द और ही है। तो तुमने मेरे बेटे को देखा, फिर उसने मेरे बारे में कुछ बात की? आपका टाइम तेरा ही टॉप किया हो। जल्दी जल्दी बताओ मछुआरे, जल्दी जल्दी बताओ, भूल जाओगे ना। तू सेम टू सेम वैसा ही दिखता है जैसा उसने बोला मेरे को। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता? वो सिर्फ 7 साल का था जब उसने मुझे आखिरी मर्तबा देखा, और इतने अच्छी बात कोई किसी को कैसे याद रख सकता? है तो आप ही का गंदा खून ना, है तो आप ही की औलाद का हुजूर, और बेटे के दिल से बाप की तस्वीर कैसे उतारी जा सकती? और आप तो दिल में उतर जाने वाली शख्सियत है मेरे हुजूर। मुझे तो आज भी अपना मेरा मनहूस बात याद है, जब वो अस्पताल से लेकर आया था, मैं कितना
यार मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन अब चिंता मत करो, अब मैं खूब बात कर सकता हूँ। अब अंदर जाके नीलोफर को देख के बावले आशिक वाली हरकत न करने लगी का। तुम देखना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वो तो अंदर जाके देखेंगे वो किस करवट बैठता है। सरदार, तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की ना, इसीलिए ऐसा कहते हो। अरे हुजूर, आपने मोहब्बत करने का मौका ही कहाँ दिया? जब देखो किसी न किसी फटे में अपनी ही टांग फंसाए रहते हैं। आइए देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। चलो। हुजूर, आप ही के बेटे के बारे में बात कर रहा था। बड़ा भला आदमी है, लेकिन बात मुझे बताई, सारी बात ऐसी ऐसी बात बताई कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत भला आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। मछुआरे, तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ, मुझे सत्तार मियां से कुछ जरूरी बात करनी। चलो ना। अरे नहीं हुजूर, वो वहां पे इतना भी भरोसे का आदमी नहीं है। अरे वो सत्तार मियां, ये हुजूर, ये छड़ी देख रहे हैं? देख रहे हैं हुजूर? अच्छी है, हाँ हुजूर, अच्छी तो है, मोटी है, भारी भी है, मजबूत भी लग रही है हुजूर। यानी कि कुल मिला जुला के काम की है। हुजूर, अब आप कोई काम करे तो काम करने निकले तो ससुरा काम किस काम का? क्या सोच रहे हैं सत्तार मियां? यही कि इतने जरूरी मौके पे आप इस छड़ी की बात लेकर क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? तुम्हारे पास तुम्हारे उस मछुआरे दोस्त के लिए। उसका तो ठीक है, मैंने क्या किया? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने या कहने की जरूरत ही नहीं है। उसने अंदर नीलोफर से सब कुछ बता दिया और मैंने चुप के सुन लिया। आज उसने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया, शुक्र। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें तुम भी बराबर के हिस्सेदार। कैसी बातें कर रहे हैं हुजूर? अगर आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ सच है, तो इसका मतलब ये है कि उसने सबसे पहले मुझे धोखा दिया। मुझे धोखे में रखा गया है हुजूर, मुझे धोखे में रखा गया है। ठीक है, अगर तुम ये मुझे भरोसा दिलाना चाहते हो कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, तो ये लो और उस पर इतने डंडे बरसाओ कि अपना नाम बदल के नगाड़ा रख ले। बड़ी खुशी से हुजूर, बड़ी खुशी से। अब आप देखते जाइए कि मैं उसका क्या हश्र करता हूँ। बहुत गर्मी है अंदर, मैं ही सोचा बाहर आ जाऊं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो आप बाहर आ गए हुजूर, बहुत अच्छा किया। आइए इधर आइए, आपकी गर्मी उतार देता हूं। क्या हुआ? बस यूं थोड़ा पीछे आ जाइए। बस हुजूर, अब यूं समझ लीजिए कि इंफॉर्मेशन अपनी जगह से चल चुकी है। अच्छा। और ये आप तक पहुंच एक जैसी है ना, पता ही नहीं लगा। अगली बार खबरदार। खबरदार, जो तूने मुझे हाथ लगाया तो क्या हुजूर, नाराज मत होइए। क्या हो गया? मैं इसका बदला जरूर लूंगा। आप अपनी गलती की वजह से पीटे गए, बदला लेंगे। जब आप कल नीलोफर को सारी बातें बता रहे थे, बुड्ढे ने पीछे से आके सब कुछ सुन लिया था। यार मेरी किस्मत। तू मुझे क्यों मारा? मार रहा था? अरे यूं कहिए मैंने आपको बचाया है मेरे हुजूर। वो बुड्ढा आपको मारने के लिए 3 पहलवान बुलाने वाला था, जो मारते 13 और गिनते 3। मैंने तो अपना दिमाग लगाया, मैंने उनसे कहा कि हुजूर कहाँ पहलवानों पे पैसे खर्च करेंगे, मैं हूं ना। उसके बाद जो हुआ वो आपसे बढ़कर कौन जान सकता है। तो कम से कम आराम से मारता। आराम से कैसे मारता? आराम से कैसे मारता? बुड्ढा आपके ऊपर बैठा हुआ था, जिस हिसाब से मुझे गुस्सा आया था आपको तो और पिटना चाहिए था। खैर, आपकी ये हालत देखकर मुझे थोड़ा रहम आ गया, लेकिन अगर आप मुझसे वादा करते हैं कि ये मैंने जो आपने जमकर सुताई किया आप उसका बदला नहीं लेंगे, तो 3 दिन के अंदर नीलोफर को आपकी झोली में डाल दूंगा। हालांकि मेरा मन तो नहीं है, लेकिन ठीक है, नीलोफर के लिए मुझे ये शर्त मंजूर है। पक्का? पक्का। जुबान दीजिए। दी। वादा कीजिए। किया। ठीक है हुजूर, एक वादा और कीजिए हुजूर, कि मैं कुछ भी करूंगा आप उसमें अपनी एक टांग नहीं अड़ाएंगे। ये टांग हाँ। नहीं अड़ेगी। अरे हुजूर, अरे जालिम लोशन लगा लीजिएगा, कपाट पे रखा हुआ है। दिल खुश हो गया। ऐसा सुकून पहले कभी नहीं मिला। मैं तो कहता हूँ कि हर दिन ऐसे ही सुताई होनी चाहिए। इंसान तो पुष्टे बैठ के यार। तू किधर है? सत्तर तू इधर है, तुझे सत्तर तेरे 2 नब्बे।
निकलता है यार। चल ना बाहर, तेरा दिमाग नहीं चलता। मुझे आ गया। क्या? अबे वो नवाब साहब क्या चोरी हुई थी, उसका चोर नहीं पकड़ा गया ना? अब तक तुमने अरे बस तू ऐसा कर, उन दोनों को अपनी बातों में फंसा कर रख, मैं पुलिस वालों को लेकर वहीं पहुंचता हूं, ठीक है? उन दोनों को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा देते हैं। जब तक वो बाहर आएंगे शहजाद और नीलोफर की शादी हो चुकी होगी, समझा? और जो भी इनाम की रकम होगी वो अपन 50-50 बांट लेंगे। क्या करे दोस्त, इतना बड़ा बात कह रहे हैं। शुक्रिया ठीक है, मैं जाता हूँ। जल्दी जल्दी मैं जाता हूँ। भाग के जा, मैं भी निकलता हूं। सत्तर मेरे दोस्त। क्या हुआ? All the best. शेम शेम लुकबाजी गधे देखे, एक काम दिया था तुझे, एक काम दिया था, वो काम भी नहीं हुआ। बिल्ली के गोबर न लीपने के न पोतने के, किसी काम का नहीं है। यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब पुलिस वाले ने उन दोनों को पकड़ लिया तो वो ये कह के रोने लगे कि हम बेकसूर हैं, हम बेकसूर हैं। इतने में तुम्हारे मालिक शहजाद साहब वहाँ से गुजर रहे थे। उन दोनों को रोता हुआ देखकर उनका दिल पसीज गया यार, और उन दोनों को छुड़वा लिया। और वो किसी भी समय इधर आ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ सकता है मेरे दोस्त। बाय। मनहूस आदमी कभी भी अच्छी खबर नहीं सुनाता है। वाह ऊपर वाले वाह, तूने भी क्या चीज छोड़ी है मेरे ऊपर। लेकिन मैं भी देखता हूँ कि मेरी चालाकी और शहजाद मियां की इस बेवकूफी में कौन जीतता है। मैं भी तो देखूं, मैं चालाक हूँ या वो ज्यादा बेवकूफ, मुझे भी तो पता चले। आदिल, आदिल तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा। अब तुम्हें किसी से छिपने की कोई जरूरत नहीं है। आदिल लेकिन हलीम साहब। हलीम से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसका सारा कर्ज चुका दिया है। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि सवारी गाड़ी यहीं से जाएगी, तब तक मैं तुम्हारे रहने के लिए कमरे का बंदोबस्त करता हूँ। ओह, तो छैला बाबू को कमरा चाहिए, भी बताता हूँ। आदिल, मैं तो तुम्हें ठीक से जानती तक नहीं, फिर भी तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये तब की बात है जब हम दोनों बहुत छोटे थे। छोटे? छोटे अरे एक ही कबीले में रहा करते थे। तुम फ्रॉक पहनती थी और मैं लंगोट। कहीं तो मतलब तो नहीं। हाँ नीलू, मैं ही हूँ तुम्हारा अद्दू। अद्दू, लेकिन तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? बहुत लंबी कहानी है नीलोफर। ये तब की बात है जब हम दोनों बहुत छोटे थे, एक ही कबीले में रहा करते थे। मैं फ्रॉक पहनता था और तुम लंगोट। क्या? तुम फ्रॉक पहनती थी और मैं लंगोट। मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ नीलोफर, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो और आखिरी भी। लेकिन एक दिन अचानक तुम छूमंतर हो गई। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत पूछा, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। फिर कई सालों बाद पता चला कि तुम्हें किसी हलीम नाम के आदमी के पास गिरवी रखा है। बस उसी दिन से मैं तुम्हारी आजादी की रकम इकट्ठी करने में लग गया। आजादी की रकम इकट्ठी करते करते मैंने कई सारे दंगल लड़े, और उसी दंगल के चक्कर में मेरा एंकल बिगड़ गया। आओ नीलोफर, अगर एक बेहतरीन जिंदगी चाहती हो तो मेरे साथ चलो। नीलोफर, हाथ दुख रहा है। क्या हो नीलोफर, तुम खुश नहीं हो? नहीं। क्या? मेरा मतलब है अद्दू, मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ। सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, तुम वक्त ले लो, तब तक मैं तुम्हारे रहने के लिए एक कमरे का बंदोबस्त करता हूँ।
गई है। ओ घबराओ साहेब, हम अपने आप को मस्त नेपाली चाय पिलाएगा, सब सामान पूरा हो जाएगा। आओगे क्या? बस भाई बस, अब मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं सत्ता के किसी भी काम में दखल नहीं दूंगा। हालांकि मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, जैसे ही कुछ करने जाता हूं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए मैं अब्बा जान के उस घर से दूर इस पुराने वाले मकान पर आया। देखते हैं यहाँ क्या क्या है। ये क्या है? आदिल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कमरा किराए पे लिया है। तुमसे मतलब? अरे लेकिन ये मकान मेरे अब्बा जान का है। समझ में आ गया क्या राज है? क्या राज है? दरअसल मैं एक लड़की से ना बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो एक गुंडे के कब्जे में है और उसको छुड़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। तो आपको ये कमरा इसीलिए किराए पर दिया गया होगा ताकि आपसे जो पैसे मिले उससे हम उस लड़की को छुड़ा सके। आपको ये कमरा जरूर सत्तार ने दिया होगा। नहीं, मुझे तो जिसने कमरा दिया वो तो बहादुर है। हाँ, बहादुर तो वो है। क्या नाम बताया आपने उस लड़की का? नीलूफर। नीलोफर? खबरदार, उसके बारे में सोचा भी तो। उसका प्यार ही है जो मुझे यहाँ तक खींच के लाया है। बेहतर होगा अपना दिल कहीं और लगाओ। चलो नीलोफर, चलो। क्या सत्तार? हाय मेरी किस्मत। ठीक है, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने का किराया देना। मुझे मंजूर है। अरे भाई, जब तुम्हें मंजूर है तो मुझे क्या? अच्छा, चलता हूँ खुदा। अबे सरपू! अभी सरपू? ये तो मेरा ना, लेकिन इतने अरसे बाद सरपू! अरपू! सुन में चप्पू, बोल बे अरपू! अबे ताली चचो। कहाँ गायब हो गए थे बरखुरदार? इतना खत लिखा लेकिन आपने यहाँ का कुछ अता पता ही नहीं। अच्छा, वो तो छोड़िए, ये बताइए कि मेरा बेटा कहाँ है? आपका बेटा? अरे ये है तुम्हारे साहबजादे। क्या? 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 क्या भाई? हाँ भाई, जब तुमने अपने बेटे को मेरे पास भेजा तो उसे कुछ महीनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी अपनी माँ और बहन के गम में। तो फिर मैं क्या करता? मैं वापस मुस्तफाबाद गया उनकी तलाश में। वहां जाके मुझे क्या पता चला? यही, उसकी बहन को तो बंजारों ने अगवा कर लिया और बेटी के गम में माँ ने फिर दम तोड़ दिया। हाय भाभी जान, मिस यू। फिर मैं क्या करता? फिर मैं भी वापस गाँव आ गया। गाँव आने के बाद क्या देखता हूँ मैं कि दंगों में मेरा घर भी जल गया रे। कोई बात नहीं। फिर मैं क्या करता? क्या? मैं उन्हीं बंजारों के साथ रहने लगा और कई सालों बाद मुझे ये पता चला कि वो लड़की किसी हलीम नाम के शख्स के पास रहती है और वो नामकूल नाकबूल रौनकला में रहता है यार। क्या? इसका मतलब आप मेरे अब्बू जान हैं? क्या? हाँ, क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ जो अगवा करके यहाँ लाई गई थी। वारे ऊपर वाले, वारे तेरी कुदरत। हाँ मेरे बच्चों, हम भूखे गले भी हो। इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हुए, इनकी शादी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती जगह मेरी। मुझे मेरा परिवार मिल गया, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तेरी गर्दन को क्या हुआ? बहुत लंबी कहानी है डैडी, लेकिन टोटल वेस्ट। अच्छा, बस शर्फो, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। मैं तो तुझे एक बात बताना ही भूल गया। वो क्या? मेरा बेटे की भी शादी मैंने आज ही कराई है, उसी की मर्जी से जबरदस्ती। वो भी आता ही होगा। अब वो देखो वो आ रहा है। बदन आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा आज एक बहुत बड़े राज का पर्दा उठा है, उनसे मिलो। यह है जनाब शरफुद्दीन और हलीम और ये है उनका बेटा आदिल।